हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है। दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ हिंदी विषय के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 2 मार्च 2019 की शिफ्ट फर्स्ट तथा शिफ्ट सेकंड के 2 प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। कृत्रिम, प्राकृतिक, कृति, बनावटी, कृमि। तो क्या होगा कृत्रिम का? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राकृतिक। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ग्रह, घर, आग्रह, कर्म, नक्षत्र। तो क्या होगा ग्रह का? ऑप्शन ए, घर। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो। शतायु, दीर्घायु, चिरंजीवी, अल्पायु। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, अल्पायु। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह चला गया था डैश रास्ते से लौट आया परंतु यदि वह तो हमारा सही जवाब है परंतु। वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोतल में पानी डैश भरा है। तो क्या आएगा? के बारे में, के बदले, आधा, को साथ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, आधा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी जीके और जीएस की क्लास होगी तो उसको भी लेना है आपको। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लोहे के चने चबाना क्या होगा इसका मतलब? अच्छा कार्य करना, सरल कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, लोहे से निर्मित चने खाना। तो हमारा सही जवाब है बहुत कठिन कार्य करना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा ईश्वर में विश्वास है। तो क्या आएगा ईश्वर की जगह? वेरी गुड, ऑप्शन 3, भगवान। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। राजनीति से संबंधित क्या आएगा? संवैधानिक, नैतिक, अनैतिक, राजनैतिक। तो हमारा सही जवाब है राजनीति से संबंधित, राजनैतिक। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अनाज डैश में उगता है। तो कहाँ उगता है? जहाजों, सड़कों, खेतों, मैदानों। मैदानों, तो यहाँ पर मैदानों आएगा। तो बताइए, अनाज खेतों में उगता है। हमारा अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शदा, बुधा, शुदा, शुद्धा। तो क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, शुद्धा। हमारा अगला, दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यह हमारे वेबसाइट का लोगो है। यहाँ पर आप अपकमिंग एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल जीटी, एचटेट, सीटेट, एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू और क्यूज़ मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट वाइज
एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन अपने काम में प्रवीण है। चालाक, पूर्ण, दक्ष, शातिर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3। मोहन अपने काम में प्रवीण है। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए कौन सा ठीक है चारों में से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बिछोना। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। रूह कांपना, बहुत सर्दी लगना, बहुत कांपना, बहुत डरना, बहुत निडर। तो रूह कांपना हमारा सही जवाब है, बहुत डरना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर हमारे देश में ऐसे अनेक ऋषि, महर्षि, विद्वान, संत और महात्मा पैदा हुए जिन्होंने विघटन, विरोध और डैश की वृत्ति के खतरे को पहचाना और उन्हें समाप्त करने के लिए अपनी पूर्ण डैश लगा दी। कबीर और गांधी इसी प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने एकता और सहिष्णुता की जो धारा बहाई वह अभी तक डैश नहीं हुई। आज भी हमारे देश में सौभाग्य से ऐसे नेता, विचारक और समाज सेवी डैश हैं जो इस खतरे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं और समय आने पर अपने डैश की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए पहले लाइन देख लेते हैं। हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर हमारे देश में ऐसे अनेक ऋषि, महर्षि, विद्वान, संत और महात्मा पैदा हुए जिन्होंने विघटन, विरोध और डैश की वृत्ति के खतरे को पहचाना। तो किसकी? लगाव, असंतुष्ट, चुनाव, अलगाव। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, अलगाव की वृत्ति को पहचानना, के खतरे को पहचानना और समाप्त करने के लिए अपने पूर्ण डैश लगा दी। तो क्या लगा दी? शक्ति, महत्वाकांक्षा, स्वतंत्रता, इच्छा। क्या लगा दी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी। कबीर और गांधी इस प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने एकता और सहिष्णुता की जो धारा बहाई वह अभी तक डैश नहीं हुई। तो क्या नहीं हुई? बड़ी, अधिक, दीर्घ, क्षीण। तो वह अभी तक क्षीण नहीं हुई। आज भी हमारे देश में सौभाग्य से ऐसे नेता, विचारक और समाज सेवी डैश हैं। विलीन, मौजूद, वर्तमान, लुप्त। तो हमारा सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, मौजूद। जो इस खतरे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं और समय आने पर अपने डैश की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या? दिल, इच्छा, मन, प्राण। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4। वेरी गुड। चलिए एक बार ऑप्शन के साथ पढ़ लेते हैं। हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर हमारे देश में ऐसे अनेक ऋषि, महर्षि, विद्वान, संत और महात्मा पैदा हुए जिन्होंने विघटन, विरोध और अलगाव की वृत्ति के खतरे को पहचाना और उन्हें समाप्त करने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी। कबीर और गांधी इस प्रकार के व्यक्ति थे। इन्होंने एकता और सहिष्णुता की जो धारा बहाई वह अभी तक क्षीण नहीं हुई। आज भी हमारे देश में सौभाग्य से ऐसे नेता, विचारक और समाज सेवी मौजूद हैं जो इस खतरे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। समय आने पर अपने प्राण की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रीमा ने डैश से फल काटे, तलवार, उच्ची, कुल्हाड़ी, चाकू। तो हमारा सही जवाब है चाकू। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं।
दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आवाज, नगाड़ा, नंदिनी, ध्वनि, अनादर। तो आवाज का ऑप्शन 3 ध्वनि। आगे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। तो सही जवाब है कितना स्वच्छंद, ऑप्शन 3। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडर है। तो क्या आएगा, शाही महलों की, ऑप्शन बी। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शीर्ष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। तो बड़ी की जगह क्या आएगा, ऑप्शन 3 बड़ी की जगह आ जाएगा फिर बड़ा। बड़े छायादार होते हैं। आगे देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुने। सत्कार, क्या आएगा इसका, पुरस्कार, तिरस्कार, सम्मान, बेकार। बताइए क्या आएगा इसका। तो हमारा सही जवाब है सत्कार का आ जाएगा तिरस्कार। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सब आदमी समान नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति, लोग, हर मानव, मनुष्य बराबर। तो क्या आएगा दोस्तों, इसमें अंडरलाइन सब के साथ नहीं है, आदमी और समान की है। तो इस दो को चेंज करना है, आदमी समान को। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारा सही जवाब है सब मनुष्य बराबर नहीं होते, ऑप्शन 4 आ जाएगा। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपनी अगली शिफ्ट के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह सिद्धांत हमारी विरासत का एक अंश है। तो अंश की जगह क्या आएगा, मौका, परिवार, कुल, भाग। तो हमारा सही जवाब है हमारी विरासत का एक भाग है, ऑप्शन 4। दिए गए शब्द का विलोम चुने। सुकर, क्या आएगा, दुष्कर, दुक्कर, निराकर, पुष्कर। तो सुकर का आ जाएगा ऑप्शन ए दुष्कर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सार में परिष्कृत रचना के गुणों का होना आवश्यक है। तो क्या आएगा, टिप्पण, पलवन, प्रतिवेदन, संक्षेपण। तो हमारा सही जवाब है संक्षेपण, ऑप्शन 4। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दीपक डैश परिश्रमी है। सबका, सबसे, सब द्वारा, सब पर। तो दीपक सबसे परिश्रमी है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए चारों में से कौन सा ठीक है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो करने योग्य न हो। रमणीय, अकरणीय, दर्शनीय, शोभनीय। जो करने योग्य न हो तो वो क्या हो गया, अकरणीय, ऑप्शन बी। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अंधकार, क्या होगा, निवेदन, गहरा, तिमिर, नीरस। अंधकार का क्या होगा,
पर्यायवाची बताना है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 तिमिर। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए कौन सा ठीक है चारों में से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 स्वादिष्ट। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो क्या आएगा इसकी जगह? तिरस्कार, अवहेलना, निरादर, इच्छा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी अवहेलना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कार्य संपन्न होना, पालन करना, कार्य आरंभ करना, श्री गणेश का पूजन करना। तो क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब है कार्य आरंभ करना, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मिठाइयों पर डैश बैठी है। गिरगिट, मक्खियां, चूहे, तितलियां। मिठाइयों पर मक्खियां बैठी है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विज्ञान की प्रगति से मनुष्य की समस्याओं में कमी आया है। तो किसमें त्रुटि है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए कमी आया है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सूर्य, दिवाकर, प्रार्थना, अभिन्न, सेवक। तो सूर्य का क्या होगा? ऑप्शन ए दिवाकर। आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। ऊपर लिखी हुई, क्या बोलेंगे उसको? अलिखित, निम्नलिखित, उल्लिखित, अधोलिखित। तो क्या बोलेंगे? ऊपर लिखी हुई, उल्लिखित। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारत जैसा सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। तो क्या आएगा? किसमें त्रुटि है? ऑप्शन 4 भारत जैसा। आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारत ने अन्य राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करने का प्रेरणा दी है। तो किसमें त्रुटि है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी करने का प्रेरणा दी है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे खेद है डैश में देर से पहुंचा, किंतु की, यदि, परंतु। तो मुझे खेद है कि मैं देर से पहुंचा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। विराम, शून्य, गति, शांत, अनुशून्य। तो ऑप्शन बी गति। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। असंभव कार्य, कार्य का बहुत कठिन होना, खीर खराब होना, टेढ़े होकर खीर बनाना। टेढ़ी खीर होना इसका मतलब है कार्य का बहुत कठिन होना, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। पहले इसको पढ़ लेते हैं। बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख डैश है। यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में विशेष रूप से डैश जाता है। इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की डैश में मनाया जाता है, इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह डैश लगते हैं। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में पंच प्यारों को याद करते हुए डैश निकाले जाते हैं। पहले फर्स्ट लाइन देखते हैं। बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख डैश है। तो क्या है? त्योहार, हथियार, बाजार, आनंद। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए त्योहार। यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में विशेष रूप से डैश जाता है।
मनाया, बनाया, कराया, लगाया। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मनाया जाता है। इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की डैश में मनाया जाता है। खुशी, हंसी, गम, शोक। हमारा सही जवाब है खुशी में मनाया जाता है। इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह डैश लगते हैं, तो क्या लगते हैं? सम्मेलन, मेले, रैली, जमघट। तो हमारा सही जवाब है इस दिन जगह जगह पर मेले लगते हैं। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में पंच प्यारों को याद करते हुए डैश निकाले जाते हैं। प्रदर्शन, विज्ञापन, लीला, जुलूस। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, जुलूस निकाले जाते हैं। चलिए ऑप्शन के साथ पढ़ लेते हैं इसको। बैसाखी उत्तर भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है, इसलिए इसे कृषि वर्ष भी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में पंच प्यारों को याद करते हुए जुलूस निकाले जाते हैं। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तालाब में उगा डैश बहुत सुंदर लगता है। चंद्रमा, सूरज, कमल, घास। तो हमारा सही जवाब है तालाब में उगा कमल बहुत सुंदर लगता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।